हेलो फ्रेंड्स। आज सोचा कुछ कॉमेडी की बातें करते हैं। मुझे लगा कि आज बहुत दिनों से गाने गा रहे हैं, शायरियाँ हो रही हैं, तो क्यों ना कॉमेडी की जाए। जीवन में कॉमेडी का भी एक अलग ही रंग है ना। और जब भी कॉमेडी की बात की जाती है तो आप जब भी कॉमेडी की बात करेंगे तो कॉमेडी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पति और पत्नी की कॉमेडी आप करें तो सबसे बेस्ट है। सुनने में भी मज़ा आता है और शादीशुदा लोगों का तो अलग ही अंदाज ही अलग होता है। तो उसी पे कुछ बातें करते हैं। आज कुछ जोक्स हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के पति पाए जाते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहले होते हैं बहादुर पति। ये प्रजाति आजकल देखने को नहीं मिलती है ना। दूसरे होते हैं गुलाम। ये प्राय पाए जाते हैं आजकल। और तीसरे होते हैं महागुलाम ना। तो पहली जो प्रजाति होती है बहादुर पति की, जो आजकल देखने को नहीं मिलती, ऐसा पति जो अपनी पत्नी के आगे आगे चले। पत्नी के आगे आगे चले मतलब पत्नी जिसको फॉलो करती हो। पति आगे चल रहा है, पत्नी पीछे पीछे चल रही है, उसे कहते हैं बहादुर पति। दूसरा पति होता है गुलाम पति, जिसमें पत्नी आगे आगे चलती है और पति उसके पीछे पीछे चलता है। और तीसरा होता है महागुलाम। पत्नी आगे आगे चल रही है और बच्चा लेके पति पीछे पीछे चल रहा है, वो तीसरा टाइप हो जाता है महागुलाम। तो हमारे यहाँ 2 टाइप की प्रजाति देखने को मिलती है, एक तो गुलाम और दूसरा महागुलाम। या तो पति पत्नी के पीछे पीछे चलेगा या पत्नी के पीछे बच्चा लेके साथ साथ चलेगा। एक शादीशुदा आदमी सारी जिंदगी एक शादीशुदा आदमी जो है वो सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहता है। क्योंकि माँ कहती है कि पत्नी सिखाती है और पत्नी कहती है कि माँ सिखाती है। आफ्टर ऑल सीखना किसको है? सीखना पति को ही है, ये ना। चाहे माँ सिखाए चाहे पत्नी सिखाए। अब चाहे पत्नी सिखाए या माँ सिखाए, सीखना किसको है? सीखना बेचारे पति को ही है। तो पति हमेशा जो है, जो शादीशुदा आदमी, वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में 2 ही औरतों का योगदान होता है, एक उसकी माँ और एक दूसरी उसकी पत्नी। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ का योगदान होता है और शादी होने के बाद पत्नी का भी योगदान चालू हो जाता है जीवन। जब माँ बेटे के सर पे हाथ फेरती है तो बाल आने चालू होते हैं, मतलब आदमी के जब सिर पे बाल आते हैं, माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने चालू होते हैं। और जब से बीवी आती है और वो हाथ फेरने लगती है तो वो बाल कम होने लगते हैं, आदमी धीरे धीरे गंजा होने लग जाता है। एक आदमी की शादी हो रही थी और नया जो फ़ोन आए थे पहले, तो फ़ोन की रिंगटोन लगाने का बड़ा शौक था लोगों को। तो वो रिंगटोन लगा लिया करते थे, जो भी रिंगटोन आती थी उसको लगा लिया। तो एक आदमी ने रिंगटोन लगा रखी, लड़की विदा होके जा रही, मतलब आदमी की शादी हुई है, लड़की साथ है, दुल्हन को लेके जा रहा है, फ़ोन बज उठा कि दिल में सजा के प्यार का अरमान ले चले और आज तुम अपनी मौत का सामान ले चले। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कई लोगों के साथ। और जब आदमी की शादी होती है तब एक आदमी के दिल में क्या चल रहा होता है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब स्टेज पे आदमी खड़ा होता है, साथ में उसकी वाइफ खड़ी होगी, और जब वो सामने की तरफ देखता है ना, जब वो नीचे देखता है स्टेज को और इतनी सारी लड़कियां उसको दिखाई देती हैं, एक से एक सुंदर सजी हुई लड़की, खूबसूरत, तो वो ये सोचता है उस समय खड़ा होके, उसके मन में ये बात चल रही होती है, यार जब तक मैं कुंवारा था तब ये सारी लड़कियां कहाँ थीं। आज जब मैं शादी हो रही है मेरी और मैं अपनी वाइफ, जो होने वाली वाइफ या वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इतनी सारी लड़कियां देखने को मिल रही हैं यहाँ स्टेज पर खड़े होके, और जब तक मैं कुंवारा था तब ये सारी लड़कियां कहाँ चली गई थी। तो बेचारे आदमी की मनोदशा आप देखिए, कितनी, मतलब कितना सोच आप देखिए कि क्या मानसिक स्थिति क्या रहती है आदमी की।
दूसरी चीज जो है वो हमारा जो देश है, हमारे देश की तरक्की में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो दिया है मोबाइल फोन। जब से मोबाइल फोन आदमी ने यूज करना, जब से मोबाइल फोन का उपयोग करना आदमी ने स्टार्ट किया है, झूठ बोलने की क्षमता 99% बढ़ गई। कोई कितना ही शरीफ आदमी हो, कितना ही सच बोलता हो, लेकिन जब भी फोन पे बात करेगा झूठ ही बोलेगा, सच बोलता ही नहीं, निकलता ही नहीं है सच। क्योंकि मोबाइल फोन का उपयोग ही झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है, ऐसा लगता है मुझे तो, कि मोबाइल फोन बना ही झूठ बोलने के लिए। कितना ही सच बोलने वाला आदमी वो सच ना बोले, वो झूठ ही बोलेगा मोबाइल पे। अब मोबाइल आया, लोगों को बड़ा नया नया चस्का लगा मोबाइल का चस्का लगा तो रिंगटोन लगाना चालू करी, नए नए गाने लगाने लग गए लोग का। रिंगटोन ऐसी और कभी भी बज उठे तो कंडीशन और रिंगटोन का कोई संबंध ही नहीं आपस में। अब कंडीशन और रिंगटोन का कैसे संबंध नहीं बताता हूँ आपको। एक जनाजे में मैं बैठा हुआ था, ये ना, जा रहा था जनाजे में, कॉलेज के दिनों की बात है, ये ना, नया नया फोन, एक आदमी की रिंगटोन बज उठी, जनाजा चल रहा था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो जहां जा रहे हो। अब बताइए। फिर एक गाना, ये ना, गाना कौन सा, गाने का ना, गाने का हिसाब किताब है ना, रिंगटोन का कोई हिसाब किताब। जोरा जोरी चने के खेत में, अरे जोरा जोरी चने के खेत में कैसे होगी? चने का खेत कोई गन्ने के खेत जैसा तो होता नहीं कि गन्ना है बहुत बड़ा जोरा जोरी कर लोगे आप। छोटा सा चने का झाड़ होता है, उसमें जोरा जोरी करने जाओगे तो साला खुजली हो जाएगा और वो खुजली मिटेगा नहीं। लेकिन गाने और रिंगटोन का तो अंदाज गजब ही है साहब। एक दिन मैं और मेरा मित्र डिस्कस कर रहे थे, भाई पति पत्नी की बातें हैं, शादीशुदा आदमी दुखी है बेचारे, किससे दुख शेयर कर ही नहीं सकते। उसने मुझसे पूछा कि बता महापुरुष कौन होता है। इनका यार महापुरुष तो एक ही आदमी हो सकता है। महापुरुष तो आज के कलयुग में वही महापुरुष है जो अपनी माँ और अपने बच्चों की माँ के बीच तालमेल बिठा ले, कि अपने माँ और अपने बच्चों की माँ के बीच तालमेल बिठाने वाला पुरुष ही आज के ज़माने में महापुरुष कहलाता है। क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं है जो इनके बीच तालमेल बिठा सकता है। और शादीशुदा आदमी जो है, वो शादीशुदा आदमी जो होता है, उसके दुखी रहने का कारण क्या है? कारण सुनिएगा आप, दुखी रहने का कारण सुनेंगे आपको बात समझ में आएगी। पति को क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी को संतुष्ट कर सकता हूं हर तरीके से, ऐसा लगता है, पति की सोच है, उसको अपने आप में आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास ही उसको क्या करता है, ले डूबता है। अरे जिस औरत को भगवान कभी संतुष्ट नहीं कर पाए, उसको बेचारा आदमी क्या संतुष्ट करे। जिस औरत को भगवान कभी नहीं समझ पाए, जो संतुष्ट नहीं कर पाए, तो पति बेचारा कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आदमी दुखी रहता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं हर तरीके से सेटिस्फाइड करूंगा, मैं अपनी बीवी को खुश रख सकता हूं। अरे बड़े बड़े लोग अपनी बीवियों को खुश नहीं रख पाए, तू क्या खुश रखेगा? एक दिन मैं दुखी होकर सोचा कि अपने वकील मित्र के पास जाते हैं, वहां जाके कुछ ना कुछ तरीका पूछते हैं कि साला जीवन में खुश रहें तो कैसे रहें, कोई सजेशन मिलेगा। मैं दौड़ा दौड़ा घर से अपने दोस्त वकील के पास गया, देखा वकील 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पता नहीं। मैं अंदर जाके देखा वकील क्या कर रहा है। तो वकील साहब जो है वो खुद बाथरूम में कपड़े धो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ वकील साहब, कपड़े धो रहे हो आज, भाभी जी नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, कपड़े देखो तो सही, खुद के थोड़ी धो रहा हूँ, भाभी के ही तो कपड़े धो रहा हूँ। साड़ी और ब्लाउज धो रहे थे वकील साहब। मैंने कहा वकील साहब आप भी? तो बताओ क्या हुआ, कैसे आए थे? मैंने कहा वकील साहब मैं पता नहीं कर पा रहा कि बीवियां संतुष्ट कैसे होती हैं। तो वकील साहब ने कहा भाई 15 साल तो मुझे हो गए, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि बीवियां संतुष्ट कैसे हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं पड़ता कि बीवी को खुश कैसे रखा जाए। तो मैं खुद आज तक दुखी हूँ इस चक्कर में। थैंक यू।